गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारा जो पार्ट 4 था तुर्क आक्रमण वो पढ़ रहे थे। उसमें हमने पृथ्वीराज चौहान पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर का हमीर चौहान। रणथंभौर का शासक था हमीर चौहान। इसके समय भी तुर्क आक्रमण होते हैं। वो मुग़ल के रूप में होता है। मुग़ल भी तुर्क ही थे, बाहरी आक्रमणकारी। इस समय जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये दो शासक होते हैं जो इस पर आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इनके शासनकाल की, तो 1282 से लेकर 1301 तक ये शासक बनते हैं। जैतू सिंह इनके पिता हैं, इनके तीसरे पुत्र थे। सभी पुत्रों में से योग्य होने के कारण इन्होंने अपने जीवन काल में ही 1282 में इनका राज्य तिलक कर देते हैं और 1288 में जब सत्ता संभाल लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करते हैं अपने दिग्विजय नीति को अपनाते हुए सीमाओं को बढ़ाते हैं और आसपास की सीमाओं को जीतते हैं और कुछ जो राज्य हैं उनको धन लेकर के छोड़ देते हैं। दिग्विजय करने के साथ साथ ये मेवाड़ के जो शासक हैं समर सिंह, इनको भी हराते हैं। इस प्रकार से मेवाड़ में भी अपने राज्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमीर और जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो हमीर की शक्ति जब बढ़ रही थी तो उसी समय दिल्ली में भी कमज़ोर सुल्तान की व्यवस्था का दौर चल रहा था। 1290 में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी भी हमीर की शक्ति को समाप्त करने के लिए उस पर आक्रमण करता है। सबसे पहले वो 1292 में झाई पर अधिकार करता है। झाई एक रणथंभौर के पास छोटा दुर्ग होता है, उस पर अधिकार कर लेता है। फिर रणथंभौर को घेर लेता है और लेकिन इस समय इसको सफलता नहीं मिलती है, वापस लौट आता है। लगभग 2 साल बाद 1292 में फिर रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी उसको निराशाई हाथ लगती है और उसे लौटना पड़ता है। और वो कहता है, मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इन अभियानों को आंखों देखा जो वर्णन है अमीर खुसरो अपने जो ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतूह है इसमें करता है। अब बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बनता है और ये भी प्रयास करता है रणथंभौर को जीतने के लिए। इसके अनेक कारण होते हैं कि रणथंभौर जो दुर्ग था वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ये अभेद दुर्ग था और ये चाहता था अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत जो नरेश है उन पर अपनी धाक जमाएं। साथ में ही रणथंभौर दुर्ग जो था दिल्ली के निकट था, इसलिए भी इसको जीतना जरूरी था। साथ में वो चाहता था कि चौहानों की जो शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है इसको समाप्त किया जाए। और एक कारण ये भी था कि जो उसके चाचा थे इन्होंने भी 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन दोनों बार वो हार गए थे, 1290 में और 1292 में। तो वो चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। और अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था, तो अपने राज्य विस्तार के लिए इसको जीतना चाहता था। एक और प्रमुख कारण था अंतिम, जिसको हम प्रमुख कारण कह सकते हैं कि जो हमीर चौहान था इसके जो विद्रोही थे अलाउद्दीन खिलजी के, इनको शरण दे रखी थी और इसका जो सेनापति था मीर मोहम्मद शाह, इसने शरण दे रखी थी। इसके कारण भी ये आक्रमण करता है। नैनजन सूरी अपनी जो किताब है उनकी ग्रंथ जो है हमीर महाकाव्य, इसमें लिखते हैं कि यहाँ के जो शासक थे हमीर रणथंभौर के, ये अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही जो सेनापति है मीर मोहम्मद को शरण देते हैं, इसके कारण भी आक्रमण करता है। एक मुस्लिम इतिहासकार है इसामी, ये भी बताते हैं कि यही कारण था कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी और 2 सेनापति थे उसके, उल्लू खां और नुसरत खां, वे गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उनको भेजता है। तो वापस जब वो लौट रहे होते हैं तो उस समय लूट का जो माल होता है उसके लिए उनमें झगड़ा होता है और इस झगड़े के बाद की बात जो 9 मुसलमान थे उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोहियों ने बर्बरता के साथ दमन करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोहम्मद शाह और उसका जो भाई था कैहुब्रू, ये वहाँ से भाग जाते हैं और रणथंभौर जाकर के हमीर की शरण में चले जाते हैं। तो हमीर उनको शरण देता है और साथ में मोहम्मद शाह को एक जागीर भी देता है जगाना स्थान की। जगाना नाम है एक स्थान का। चंद्रशेखर की एक रचना है हमीर हट, उसके अनुसार अगर हम बात करें उसमें एक घटनाक्रम और बताया है कि जो एक मराठा बेगम थी अलाउद्दीन खिलजी की, उससे मीर मोहम्मद शाह का प्रेम संबंध था और ये दोनों मिलकर के अलाउद्दीन को मारना चाहते हैं, षड्यंत्र करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन को पहले ही उसका बात की पूरी जानकारी मिल जाती है।
तो महमूद शाह को बंदी बनाने का प्रयास करता है, लेकिन ये वहाँ से भाग करके हमीर की शरण में चला जाता है। और इस कारण से वो अलाउद्दीन जो खिलजी है वो कहता है कि मेरे जो शरणार्थी तुमने ले रखे हैं ये दोनों ही मेरे को दो, लेकिन ये वापस लौटाता नहीं है। इस कारण से इस पर आक्रमण किया जाता है। ये इसका प्रमुख कारण होता है।